हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस्ड टैरो। तो देखते हैं कि कमिंग वीक यानी 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, करियर में, आपके पार्टनर के साथ, आपके जॉब में, बिजनेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये वीक कैसे जाने वाला है आप लोगों के लिए। कंप्लीट रीडिंग देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, आईडी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि ये रीडिंग्स आपको मिलती रहे इस तरह की। ये सबसे पहले आपके करियर वाइज हम देखते हैं कि ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। ये ऑल साइंस है, मून साइन, सन साइन, जैसे भी आप लेना चाहें, किसी भी नेम, डेट ऑफ बर्थ से है तो ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो लेट्स सी कैसे जाने वाला है आपका कमिंग वीक 15 से लेकर 21 तक सितंबर। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है ब्रेक थ्रू, second clinging to the past, third courage, fourth है completion, 5 playfulness, 2 कार्ड्स और निकालते हैं गिल्ट और हार्मनी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो है, ये जो कार्ड्स है ये बहुत क्लियर ये बात कह रहे हैं कि करियर वाइज आप लोगों की लाइफ में कुछ या तो थोड़ा टाइम पीछे से अगर हम बात करें 3 से 4 महीने से चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं चल रही। आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी चल रही है जैसे कि आपके साथ जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिल रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके जॉब में, करियर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं दे रहा और वो आपको स्टक किए हुए, आपको पेन दे रहा है। आप चाह रहे हैं चीज़ों को चेंज करना। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया है या जल्दबाजी में कुछ ऐसे रिएक्शंस दिए हैं अपनी वर्क प्लेस पे या बिजनेस में या जॉब में जहाँ पे आपको गिल्ट फील हो रहा है। बट ये कार्ड शो कर रहा है कंप्लीशन, यानी ये जो आपकी स्टक एनर्जी है, ये जो आपकी एनर्जी है, ये चेंज होने जा रही है। नेक्स्ट वीक में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने जा रही हैं, आपको न्यू ऑप्शंस मिलने जा रही हैं और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी, अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है और उस चीज़ को लेकर वेट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी जो सिटी है उससे चेंज कर सकते हैं। आप नई जॉब के लिए अगर अप्लाई किया होता है, वहाँ से आपको कोई ना कोई प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। क्लिंजिंग टू द पास्ट, मतलब कि कुछ बैगेज है जो आप यहीं छोड़ के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ करेज आ सकता है, इस तरह के आप डिसीजन ले सकते हैं जहां पर कि अगर आपकी करंट जॉब में आप को कोई नई ऑप्शन नहीं भी मिल रही तब भी आप चेंज करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि वो आपको मेंटल पीस दे रहा है, वो आपको हार्मनी में लेके आ रहा है। पॉजिटिव कार्ड्स की एनर्जी ये है कि जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में अभी तक, वो चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, अब आप थक चुके हैं उस जगह पे काम करते करते। अब आप कोशिश कर रहे हो कि कुछ नया होना चाहिए या नए एस्पेक्ट से आप अपने काम को देखना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो। कुछ लोगों ने, हो सकता है कि अगर किसी अपने ही जो करंट जॉब है उस जगह पे अगर आपने अपने किसी मैनेजर से या अपनी मैनेजमेंट अथॉरिटी से किसी चीज़ को लेकर बात की है तो वो चीज़ें हो सकता है अप्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन उसमें करना पड़ेगा आपको हार्ड वर्क। तो थोड़ा सा इस वीक आपका करियर वाइज चीज़ें थोड़ा सा चेंजिंग मोड में है, थोड़ा सा शिफ्टिंग एनर्जी में है, तो ये उसी तरह से आप देखिएगा। अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कैसे जाने वाला है ये हफ्ता। अपने पर्सन का नाम अपने दिमाग में रखिए, जो भी एनर्जीज़ है, जिस भी तरह से आप उनको कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कीजिए और लेट्स सी कि वो इंसान क्या करने जा रहा है इस हफ्ते में या क्या एनर्जीज़ आने वाली हैं। ओके, लवर्स का कार्ड आया है। पहला ही कार्ड बहुत सुंदर आया है। हो सकता है आप अपने पर्सन से किसी भी रीज़न से अभी सेपरेशन मोड में थे या बातचीत में नहीं थे, तो ये इंसान आपसे कनेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको चाहिए अब वापस से इस रिलेशनशिप में हार्मनी। कहीं भी ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे आपके अलावा इस इंसान की लाइफ में और कोई भी था जो बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था आपको रिलेशनशिप को लेके, वो चीज़ें बैकआउट होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है इनके जो करंट पार्टनर है या इनकी जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बनी हुई थी वो खुद ही विड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो शो कर रहा है आपका इनके साथ एक साइकिल, जो कि एक सोल कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ साइकिल हो सकती है जो आप इनके साथ कंप्लीट कर रहे हैं। ऑन ऑफ वाली एनर्जी रह सकती है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप लोग सोल कनेक्टेड हैं, सेपरेशन मोड में नहीं जाएंगे और अगर जाते भी हैं तो वापस से ये इंसान आपको कनेक्ट कर लेगा। आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे एक चीज़ ये और दिख रही है कि हो सकता है अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो कहीं ये किसी लीगल प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इनके जो पार्टनर हैं वो सेपरेशन के लिए इनको बोल सकते हैं कि इनको अब रिलेशनशिप को एंड करना है, या
इस रिलेशनशिप से इनको मूव ऑन करना है। तो ये इनकी करंट एनर्जी है इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके साथ रिलेशनशिप इमोशनल लेवल पे एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। आपके लिए जो ये फील करते हैं, जो आपको जिस तरह से आपको पसंद करते हैं, उस चीज़ में थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग एनर्जी शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशंस हाई हो रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है। कुछ ऐसा जो इस इंसान की तरफ से आपको कमिटेड आपको इस रिलेशनशिप में मिल सकता है, या आप सोच सकते हो, क्योंकि ये इंसान अपने पास्ट वाली एनर्जी से, पास्ट रिलेशनशिप से निकल के बाहर आ रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये अब आपको कमिटमेंट देता हुआ नज़र आ रहा है। कमिटेड रिलेशनशिप चाहेगा। काफ़ी टाइम से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे इस तरह के इसके एटीट्यूड का, इसके किसी कमिटमेंट का या कन्फेशन का। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए 3 मंथ्स हो सकता है कि आप बार बार इस इंसान को फोर्स कर रहे थे, या आप इसको बोल रहे थे इन चीज़ों के ऊपर कि चलो हम वर्कआउट करते हैं या हम इसको चेंज करते हैं, और ये इंसान सिर्फ उस चीज़ को बहुत ही लाइटली ले रहा था। तो अब ये इंसान एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। 3 साल से ज़्यादा लोगों का रिलेशनशिप में मुझे कमिटमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है कि ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपसे दूर नहीं होना चाहता। चीज़ों को मैनेज करेगा, बैलेंस करेगा और इस रिलेशनशिप को आगे ले जाएगा। और कार्ड्स देखते हैं आपकी दोनों ही सिचुएशन के ऊपर कॉमन कार्ड्स निकालते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी, आपके लिए करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओवर थिंकिंग हो सकती है इस हफ्ते थोड़ा सा किसी भी चीज़ की वजह से, चाहे करियर की चाहे रिलेशनशिप को लेके एक पॉजिटिव वे में भी ओवर थिंकिंग हो सकती है, और हो सकता है कुछ लॉसेस को लेकर भी आप ज़्यादा सोच सकते हैं। बट आपको यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। ये सिर्फ करंट एनर्जी है, करंट एनर्जी इस वीक की है, और हो सकता है इसके बाद ही एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने जा रहा हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क से आपको थोड़ा सा अपने आप को फोकस भी रखना पड़ेगा इस एनर्जी में, ताकि आप उन चीज़ों पे बेटर काम कर पाएँ, क्योंकि जो शिफ्ट आ रही है उस शिफ्ट में आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, आपको एनर्जी शिफ्ट करने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी साफ दिखा रही है कि ये टाइम है ओवर थिंकिंग छोड़कर और नेगेटिव थॉट्स छोड़कर आपको लेने हैं एक्शंस। तो रिलेशनशिप, करियर या किसी भी ऐसी चीज़ को लेकर जिसको लेकर आप अटके हुए थे, अब आपको उस एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे अपने आप को डाइवर्ट कीजिए और फोकस कीजिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे मैं 2 चीज़ें आपको ज़रूर बताऊँगी कि मेडिटेशन अगर आप करते हैं, अगर आपके किसी भी तरह के रिलेशनशिप और करियर में इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आपको करना है हीलिंग मेडिटेशन। यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। वो 21 डेज़ तक आप करिए, उसके बाद आपकी एनर्जी बहुत कहते हैं कि ड्रास्टिकली चेंज होने जा रही है। और दूसरा, मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं तो कोई भी स्क्रिप्टिंग टेक्निक आप ले लीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो आप करियर के लिए। इसके अलावा आप एक कर सकते हैं 10x2 वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जिसमें कि आपको कोई भी अपनी 2 विश 10 टाइम्स 21 टाइम्स लिखनी है, 21 डेज़ लिखनी है, सॉरी। और उसके बाद उसको चेंज कर देना है, 1 हफ्ते का गैप देना है, फिर आप उसको दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो विश पूरी हो जाती है तो उसके बाद भी आप उसको दोबारा से कोई और विश के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये रीडिंग थी आपकी इस हफ्ते की 15 से 21 तारीख की। रेजोनेट करे तो कमेंट बॉक्स पे आके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।